अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज और आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पिछले दिनों जैसा कि आपको पता है कि मैं डेंगू में मुब्तला हो गया, उसके बाद कराची गया तो वहां पे हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, तो वो सारा कुछ अपनी जगह पे। लेकिन अब दोबारा से सेहत के साथ मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वहां पे डिस्कस हुए कराची में, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, सबका शुक्रिया, सबकी मेहरबानी कि उन्होंने अप्रिशिएट किया। और अब एक तो ये है कि हमने एक मुस्तकिल तौर पे अपना सब ऑफिस कराची में कायम कर दिया है और वहां पे हम इस तरह की सारी चीजें, क्योंकि कराची में मेरी नजर से कोई ऐसा बंदा नहीं गुजरा जो कि प्रॉपर कैलिबर रखता हो इस मामले में और साइंटिफिक नॉलेज रखता हो। तो अगर कोई रखता है तो मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, अब वहां पे लोगों की जो तशनगी थी वो बहुत ज्यादा थी। हर बंदा ये चाहता था कि मैं उसके साथ खाना खाऊं, उसके साथ जाऊं, घूमूं फिरूं, उसके साथ मीटिंग रखूं, लेकिन मेरी सेहत क्योंकि इस काबिल नहीं थी, लिहाजा मैं सिर्फ अपनी उस लोकेलिटी में यानी डिफेंस में ही मैं कन्फाइन होकर रह गया। ये सी व्यू के मकाम पर हमारी ये रिहाइश थी और वहीं पे ऑफिस को ऑपरेट हो रहा था। अच्छा, अब टॉपिक है कि मछलियां तो बहुत सी हैं, लेकिन ये तमाम मछलियां जो हैं इनमें प्रॉफिटेबिलिटी किस में ज्यादा है। तो जब आप बगौर जायजा लेते हैं तो पता चलता है जी कि सबसे महंगी मछली जो इस वक्त मार्केट में सिंध में और पंजाब दोनों जगह पे कॉमन है वो सोल मछली है, जिसका रेट जो है वो बहुत अच्छा है। अब सोल मछली के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी 4-5 किस्तें होंगी क्योंकि टॉपिक लंबा है। कोशिश करेंगे कि रोजाना एक टॉपिक कवर करें। सबसे पहले तो यह है कि सोल मछली जो है वो उसका रेट क्या है। आम तौर पे 2500 से लेके 3000 तक जाता है। कुछ दिनों में ये कुछ दिन कम भी होता है, जैसे 1500-1600 रुपए पे भी आ जाता है, लेकिन साल के अक्सर हिस्सों में या सीजन में खास तौर पे ये 2000, 2200-2500 के करीब बिकती है। अब डिमांड की कितनी है? डिमांड बहुत ज्यादा है। यानी आप सोल मछली जब दिल करे मुझे आप फोन कर दें कि जी हमारी सोल मछली बेचनी है हमने, तो हम उठा लेंगे, हमारे पास क्लाइंट हैं। अब अगली जो सूरत हाल है वो ये है कि यानी इसका सीड कहां से मिलेगा। बच्चा पंजाब में बच्चे की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है। ये ज्यादातर लोग जो है वो सिंध में कर रहे हैं, वहीं से बच्चा आता है, वहीं से सारा कुछ। और ये 2 किस्म का होता है, एक कटर सोल होती है और एक फूल। तो फूल सोल जो है उसकी डिमांड ज्यादा है, उसका रेट अच्छा है। कटर सोल उसके मुकाबले में चीप है। अब हमने एक तो ये है कि तमाम लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि जो इसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं कि हमारे से राब्ते में आए, ताकि हम उनका बच्चा जो है वो फार्मर तक पहुंचा सकें। दूसरा ये है कि पंजाब में लोग आए और इसकी ब्रीडिंग में इन्वॉल्व हों। इस सिलसिले में एक हमारी मीटिंग जो है वो फिशरीज डिपार्टमेंट से भी तय पाई है कि हम इसकी लोकल ब्रीडिंग कैसे करें और कैसे इसको आगे प्रोपोगेट करें। तो वो एक हमारी ऑलरेडी प्लानिंग में है। अब लेकिन ये बच्चा भी मिल जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बच्चा भी मिल जाता है और उसका रेट भी अच्छा है, सारा कुछ है। लेकिन असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी फीडिंग कैसे की जाए। लोगों को फीडिंग का नहीं पता। अब क्योंकि लोग सोचते नहीं है ज्यादा गहराई में और यानी अपने रिसोर्सेज जाया कर देते हैं और खरीद के फिर दोबारा ले आते हैं। तलापिया हमने काफी कल्चर करवाई और उसकी सारे एनालिसिस किए, सारा कुछ किया। तो तलापिया एक तो मोनोसेक्स है। अगर आपने सोल पालनी है, आपने फर्क में 20 टैंक लगाए हुए हैं, तो उसमें से कम कोई 7 टैंक जो है उनमें वाइल्ड तलापिया डाल दें। वाइल्ड तलापिया यानी जंगली तलापिया।
अब ये बहुत तेजी से बच्चे देती है और उससे जो है वो आपका यानी इवन टैंक जो है वो इतना वो कंजेस्टेड हो जाता है, इतना भर जाता है बच्चों से कि अमवात शुरू हो जाती हैं, खुराक में कंपटीशन ये वो। लेकिन इसके इस जो चीज है बच्चे देने को, इसको लोग बुरा समझते हैं कि भाई हम कैसे कंट्रोल करेंगे। किसी तालाब में अगर तलापिया आ जाए, वाइल्ड तलापिया, तो तालाब जाया करना पड़ता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट है जो हमें असल में प्लस पॉइंट सोचने हैं, लोगों की बुराइयां नहीं देखनी, लोगों की अच्छाइयां देखनी है। तो इसकी एक अच्छाई है इस तलापिया की, वो ये है कि इसके बच्चे को अगर आप अंदर से निकाल के तो सोल वाले टैंक में डाल देते हैं तो सोल मछली की खुराक बन जाती है ये, और इस पे बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। यानी सोल मछली बगैर किसी एडिशनल चार्जेस के, अखराजात के आप पाल सकते हैं। अब एक तो ये वाइल्ड तलापिया इसके लिए जबरदस्त चीज है। यानी आप वहां टैंक साथ लगे हुए हैं, हर 7वें दिन एक टैंक खाली कर दें, उसमें से बच्चे उठाएं और सोल के टैंक जो हैं बायोफ्लॉक टैंक, उनमें डाल दें, तो उनकी खुराक का बंदोबस्त होता रहेगा। यानी 7वें दिन बाद दोबारा पहले टैंक की बारी आ जाएगी। तो इस तरीके से एक तो ताजा गोश्त, वो भी मछली का, और सोल जब शिकार करती है तो ज्यादा खुश रहती है। तो इस तरीके से आप अपने सोल मछली की खुराक का बंदोबस्त कर सकते हैं और कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे। अब एक अगली चीज जो आती है वो ये है कि सोल मछली डाली कितनी जाए एक टैंक में। तो असूल एक ही है, चाहे तलापिया हो, चाहे रहू हो, चाहे मोरी, थैला, जो भी आप मछली लेके आए, तो एक टैंक से 1000 से 1200 किलो आप वजन उठा सकते हैं। तो अब अगर सोल फिश जो है वो वजनी है, क्योंकि आमतौर पे ये 2.5-3 किलो की हो जाती है, तो उस सूरत में अगर आपने 1200 किलो या 1000 किलो वजन एक टैंक से उठाना है, तो फिर आप 350 से 400 किलो, 400 दाने डाल सकते हैं इसमें। इससे ज्यादा डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो लिहाजा आप जो है वो अपने आप को स्टैंडर्डाइज करें कि सोल काम अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हैं जी कि वो इसका टेन्योर बड़ा लंबा है, बिल्कुल लंबा है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते भाई 6 महीने की 2 क्रॉप लेने से बेहतर है कि साल की 1 क्रॉप ली जाए। यानी बार बार सीड डालने की जरूरत भी नहीं होगी, और उम्र के साथ साथ वो सख्त जान भी हो जाती है, अमवात के चांसेस भी कम रह जाते हैं। तो इस तरीके से आप उसी सोल को पूरे साल पे ले जाएं, टैंक ज्यादा कर लें, यानी हर महीने एक टैंक खाली करते जाएं, टैंक ज्यादा कर लें, ना कि छोटे साइज की 1.25-1.5 किलो की या किलो की मछली जो है वो आप मार्केट में लेके आ जाएं। आप उसको पूरा साल रखें, उसका प्रॉपर वेट लें, लेकिन टैंक ज्यादा कर लें, यानी हर महीने एक टैंक फिल करें और हर महीने एक टैंक खाली करें। तो इस तरीके से आपका मुस्तकिल रोजगार बन जाता है, और इस तरीके से आपका एक जो मुसलसल जो आमदन का जरिया है वो रेगुलराइज हो जाता है। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, आपको पता होता है। और सबसे प्लस पॉइंट ये कि लोगों को जब पता चल जाता है कि जी फर्ज करें गुलाम रसूल के पास हर वक्त सोल मछली मौजूद है, तो गुलाम रसूल के पास हर बंदा जो है अप्रोच करेगा, जब शौक होगा ये खाने का मछली का, तो वो दूर से भी उस गुलाम रसूल के पास जाके तो ले आएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपकी पॉपुलैरिटी भी हो जाएगी कि नहीं भाई सोल मछली गुलाम रसूल के पास ही मिलती है पूरा साल। तो जब इस तरह के 10-12 बंदे या ज्यादा बंदे होते जाएंगे, तो एक तो मार्केट डेवलप हो जाएगी, और दूसरा ये है कि इस तरीके से जो है वो आपकी रोजगार भी मुस्तकिल हो जाएगा और आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं होगी। अगली किस्त में इंशाल्लाह हम इसकी बाकी फीड रिसोर्सेज पे बात करेंगे कि ये तो एक तलापिया का यूजेज था कि तलापिया एज सोल फीड, लेकिन आगे जाके हम इसको कैसे करना है, इसका अगर चिकन पे पालनी है तो कैसे पालनी है, अगर
रेड वर्म पे पालनी है तो कैसे पालनी है, ये सारी चीजें अगले प्रोग्राम में बारी बारी डिस्कस होंगी, क्योंकि एक वक्त में अगर सारा डिस्कस करेंगे तो इतना लंबा हो जाएगा कि आपके लिए भी मुश्किल होगा सुनना, और इतनी बड़ी वीडियो अपलोड करना भी मुश्किल हो जाता है। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।